अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ए ग्राफिक्स। ए ग्राफिक्स लाया है आपके लिए अरबिक डिजिटल एडवांस कैलीग्राफी की कोर्स। तो यहाँ पर यूट्यूब पे अरबिक डिजिटल कैलीग्राफी की डिज़ाइनिंग आपको सिखाएंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू सिखाएंगे किस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे, अरबिक कैलीग्राफी लोगो किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारे डिटेल हम आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करेंगे और स्क्रीन शेयर करके इसके थ्रू आपको जो है वो मैं टीच करूँगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अरबिक डिजिटल कैलीग्राफी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखते हैं, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन की तरह चलते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास टूल मेन्यू है। मतलब कि जो जो टूल्स हम यूज़ करेंगे इसके थ्रू कैलीग्राफी करेंगे, या कैलीग्राफी के अलावा आप इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइनिंग पोस्टर, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स वगैरह जो भी डिज़ाइन है आप इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें इतने टूल पढ़ेंगे कि इसके थ्रू हम कैलीग्राफी कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है हमारे पास सिलेक्शन टूल है। तो सिलेक्शन टूल का काम क्या है, सिलेक्शन टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारे सवालात जहन में आते रहते हैं। तो इसका क्या काम है, तो उसको सारे डिटेल में अब हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया, मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको साफ नज़र आ जाए। मतलब मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे एक शेप पड़ी है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट कर दूँ। तो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, सबसे पहले इसमें लिखा है जो है वो हमने लिखा है सेलेक्ट। मतलब कि एक शेप को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। तो आपने वो जो है वो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल पे आके आप इस एक शेप को जो है वो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव टूल, मूव मतलब कि सिलेक्शन टूल के थ्रू आप सेलेक्ट करके एक शेप को, मतलब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो मूव कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया। एक काम तो ये सिलेक्शन टूल का रहा कि उसको मैं आसानी से एक शेप को सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने काम बता दिया आपको कि आप एक शेप को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। मतलब जहाँ आप चाह रहे हैं, अगर आपका शेप यहाँ है, आप चाह रहे हैं कि मैं इस शेप को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो किस तरह लेके आऊँगा। तो आपने सिलेक्शन टूल पे आना है, सिलेक्शन टूल पे आके उसको सेलेक्ट कर देना है और माउस के बटन को होल्ड करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगा आसानी से। अभी आप चाह रहे हैं कि मैं इस शेप को जो है वो साइज़ दे रहा हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ। मतलब अभी मैं साइज़, मतलब मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए, मुझे एक एरिया है, मैं इन एरिया को अभी मैं कवर कर रहा हूँ, ये इसके लिए छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, किस तरह करूँगा। तो वो भी आप सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप देख लें, यहाँ पर दो तीर आपको नज़र आएगी, तो ये आप देख सकते हैं आसानी से। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस के बटन को होल्ड रखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आसानी से आप एक शेप को रीसाइज, मतलब कि इसको साइज, इसका साइज छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी है आपके पास, ये एक मतलब कि आपके पास ये एक शेप है, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी कॉपी बना दूं, तो कॉपी इसकी किस तरह बनती है, तो देखते हैं। आपने एक शेप को सेलेक्ट कर दिया, अब इस शेप को सेलेक्ट करके आप इसकी कॉपी बना रहे हैं। अल्ट को दबा के, अल्ट कीबोर्ड पे अल्ट को प्रेस करके माउस के बटन को होल्ड रखना है आपने, और पहले माउस के बटन को छोड़ देना है, बाद में जो है आपने अल्ट को छोड़ देना है, तो ये एक कॉपी बनेगी, ठीक है। अभी मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। अल्ट दबा के माउस के बटन को मैंने होल्ड रख दिया है, जहाँ मैं छोड़ूंगा तो वहाँ पर एक कॉपी बनेगी। मैंने माउस के बटन को छोड़ दिया, अल्ट को
बाद में छोड़ दिया, तो एक और कापी उसकी बन गई है। तो इस तरह आप कापी भी बना सकते हैं, मतलब साइज दे सकते हैं, कापी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है राउंडनेस, मतलब कि आप राउंडनेस भी दे सकते हैं। अगर आपने ये देख लिए अभी राउंड नहीं है, अभी आप चाह रहे हैं कि मैं इसको राउंड कर दूं, सेलेक्ट करके आपने इस डार्ट को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आसानी से आप इसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डिलीट। अभी आपके पास 4-5 जो है वो शेप पड़े हैं, आप चाह रहे कि मैं एक शेप को डिलीट कर रहा हूँ, तो किस तरह डिलीट करूँगा। अभी डिज़ाइन तो कर दिया, शेप मैंने ले लिया, अभी अब इसको डिलीट कैसे करना है, क्योंकि मैंने एक शेप ज़्यादा ले लिया है। तो मैं सेलेक्ट करके प्रेस बैक स्पेस को प्रेस कर देता हूँ, तो आसानी से डिलीट हो जाएगा। डिलीट बटन को भी आप दबा सकते हैं, कीबोर्ड में डिलीट बटन भी है, बैक स्पेस भी है। बैक स्पेस और डिलीट बटन यहाँ पर आपको एक काम जो है वो फराहम करेगी। आप आसानी से सेलेक्ट करके डिलीट भी दबा सकते हैं और बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर 2 पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इस मेन्यू में मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको जो है वो टूल्स पढ़ूंगा, जो टूल्स हम कैलीग्राफी में यूज़ करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है 2 नंबर पे। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, ये भी सिलेक्शन और मूव, साइज, मतलब कि काफ़ी राउंडनेस सारे चीज़ें कर देती है आपके लिए। बट आप इसकी एक अलग ख़ासियत ये है कि आप इसको, मतलब मैं अभी सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हूँ, मैं एक चीज़ को यहाँ से यहाँ पर मूव भी कर रहा हूँ और इसकी कॉपी भी ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप अभी चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक साइड को, मतलब कि इस साइड को मैं राउंड कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ, तो आसानी से वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। तो इस 3 एंकर पॉइंट को छोड़ के मैं सिर्फ एक एंकर पॉइंट को वो जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैंने सेलेक्ट कर दिया एक पॉइंट, अभी राउंडनेस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो राउंडनेस एक शेप को आसानी से मैं दे सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मतलब कि इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो ये मैं आसानी से मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। एरो कीज़ भी फिर आप यूज़ करके वो जो है वो भी मूव इसके थ्रू कर सकते हैं। माउस के थ्रू अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, माउस को आप जहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ आप ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को जो है वो मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, तो बैक स्पेस या डिलीट जो भी मर्जी है आपका वो आप दबा दें, ठीक है। तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब कि इतना मुश्किल नहीं है। बस जो काम सिलेक्शन टूल कर रहा है आपके लिए, ये भी कर रहा है, बट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें एक पॉइंट को आप या 2 पॉइंट को अलग अलग से, मतलब अगर आप अभी आप चाह रहे हैं कि मैं 2 पॉइंट्स को डिलीट कर रहा हूँ या 2 पॉइंट्स को जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन पे आके आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट और शिफ्ट को छोड़ना नहीं है आपने, और दूसरे को भी सेलेक्ट कर देना है। अभी अगर आप मैं इसको मूव करूँ तो आप देख लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो आसानी से आप ये 2 पॉइंट अभी एक अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ ये 2 पॉइंट चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल के थ्रू उसको शेप को जो है वो 2 एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो आसान काम है और इंशाल्लाह आगे देख रहे हैं। इसके बाद में और जो टूल्स है जो कैलीग्राफी में यूज़ होती है, तो मैं तो ये आपको था हमारा पढ़ाऊंगा। पहला क्लास। आज हमने पहला क्लास ले लिया है। इंशाल्लाह आगे इस तरह जाएंगे, जब से पहले बेसिक चीज़ें हम सीख के इसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आगे सीखेंगे अरबिक डिजिटल कैलीग्राफी। पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लें इंशाल्लाह। एडोबी इलस्ट्रेटर में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।